हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रोल्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर डूइंग एन MBA इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जब आप MBA करते हो तो आपको एक प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रोल्स आपके पास आ सकती है। तो इस वीडियो में आई हैव listed an exhaustive list of roles that you may possibly get after doing an MBA in marketing. तो आई एम श्योर कि ऐसा टाइप का वीडियो पूरे YouTube में किसी ने नहीं बनाया होगा। सो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ companies also that recruit for these specific roles after doing an MBA in marketing, and I'm sure that this video is going to be very useful for you, so please do ensure that you are watching this video till the end. So let us start. So in the first role that you can expect after an MBA in marketing is in sales. So when you are getting sales role, predominantly you may get three types of roles. The first one is an area sales manager or a territory sales manager in an FMCG or in an automotive based company. The second is in a category manager in an e-commerce company. And third is in case of retail marketing or retail sales in a retail based company. So I've just listed a few companies here that will help you get an idea of what companies do visit the top campuses in India to recruit for the role of area sales manager and territory sales manager. So this is not a very exhaustive list. I've just given a few list of companies. That way you will be able to understand that these are the sort of companies that you can expect to get into after you do an MBA in marketing in one of the good B schools of India. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एरिया सेल्स मैनेजर एंड टेरिटरी सेल्स मैनेजर में यू कैन एक्सपेक्ट कंपनीज लाइक ब्रिटानिया, PNG, VIP इंडस्ट्रीज, सिग्निफाई, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, मैरिको, लॉरियल, GSK, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। और ऑटोमोटिव में मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, TVS हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इस टाइप की कंपनी से आपको रिक्रूटमेंट मिल सकती है। अब अगर कैटेगरी मैनेजर की बात करें तो कैटेगरी मैनेजर जो रोल होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ई-कॉमर्स कंपनी। तो यहाँ पे यू कैन गेट अ रोल इन ई-कॉमर्स कंपनीज लाइक मीशो, Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, मिंत्रा, पेटीएम, स्नैपडील एक्सेट्रा। सो बेसिकली जो कैटेगरी मैनेजर होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द PNL एंड फॉर द की अकाउंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज एक शेविंग कैटेगरी हो गया, मेंस शेविंग कैटेगरी हो गया, तो इसमें आपका शेवर्स आ जाएगा, शेविंग जेल आ जाएगा, शेविंग क्रीम्स आ जाएगा, रेजर्स आ जाएंगे। तो एक अगर आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल कैटेगरी मैनेजर हो उस स्पेसिफिक कैटेगरी के, मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी के, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी में आते हैं यू विल बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स एंड रेवेन्यू टारगेट्स ऑफ दी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम बात करें रिटेल मार्केटिंग की। रिटेल मार्केटिंग में यू हैव कंपनीज लाइक डीकैथलॉन, डीमार्ट, आदित्य बिरला ग्रुप जिसके अंदर पैंटालून्स आता है, फ्यूचर ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे रिटेल स्टोर्स आते हैं, रिलायंस रिटेल तो इज अ ह्यूज जायंट राइट नाउ। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ कंपनीज दैट विजिट कैंपसेस फॉर रोल्स इन रिटेल मार्केटिंग। तो रिटेल मार्केटिंग में भी बेसिकली आपको क्या होता है, आपको शोरूम मेंटेन करना पड़ता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, शोरूम की एक फाइनेंशियल हेल्थ, शोरूम की प्रॉफिटेबिलिटी, उसके डे टू डे ऑपरेशंस को आपको मैनेज करना होता है एंड यू विल हैव टू एंश्योर दैट आप डे टू डे टारगेट्स फुलफिल कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो। तो ये हो गया सेल्स से रिलेटेड रोल्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर डूइंग एन MBA इन मार्केटिंग। उसके बाद द सेकंड टाइप ऑफ रोल दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर डूइंग एन MBA इन मार्केटिंग इज इनटू कंसल्टिंग। सो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। एक हो गया आपका बिग 3 फर्म्स जो कि हो गया आपकी जो मेगा कंसल्टिंग कंपनीज होगी। एग्जाम्पल हो गया इसका मैकिन्सी, BCG, Bain कंपनी। लेकिन ये जो रोल्स होते हैं दीज आर नॉट अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ कैंपसेस इन इंडिया। ये जो हमारे कंट्री के एकदम टॉप कॉलेजेस जो एकदम सपोज एंड द लाइक्स ऑफ IIM अहमदाबाद हो गया, IIM बैंगलोर हो गया, IIM कैलकाटा हो गया, XLRI हो गया, ISB हो गया, IIM लखनऊ हो गया, सिर्फ इन सब कॉलेजेस में ही ये कंपनीज आती है रिक्रूट करने के लिए। तो दीज आर वेरी टफ कंपनीज टू गेट इनटू इवन इफ यू आर स्टडीइंग इन दीज B schools। तो दीज आर द रोल्स वेयर स्टूडेंट्स हु स्पेशलाइज इन मार्केटिंग आल्सो गेट इनटू। उसके बाद आपका आ गया बिग 4 फर्म्स। अब बिग 4 फर्म्स में भी बिजनेस एनालिस्ट के रोल में आप मिल सकते हो या तो आप एक कंसल्टेंट के रोल में आप जा सकते हो। देयर आर कंपनीज लाइक Deloitte, KPMG, PwC एंड EY इन द बिग 4 कैटेगरी फर्म्स जहाँ पे आप MBA इन मार्केटिंग करने के बाद भी कंसल्टिंग के रोल में घुस सकते हो। उसके बाद आ गया आपका IT कंसल्टिंग एंड बिजनेस एनालिस्ट वाला रोल। तो एक बार आप MBA कंप्लीट कर लेते हो मार्केटिंग में तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ। जैसे कुछ कंपनीज का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, माइंट्री, HCL, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी। ये मार्केटिंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है अपने बिजनेस वर्टिकल्स के लिए। सपोज कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ है आपको तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एंड टू एंड डिटेल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड आफ्टर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है विच ही हैज टू एंश्योर एंड ही हैज टू डिलीवर द रिजल्ट्स टू द क्लाइंट फॉर विच ही इज वर्किंग। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप के रोल की बात करें तो वो आ गया B2B सेल्स एंड मार्केटिंग।
अब B2B सेल्स एंड मार्केटिंग एंड B2C सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ पहले B2C एंड B2B में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात, जो B2C होती है वो कंपनी इज सेलिंग टू अ कंज्यूमर, यानी कि ब्रांड टू कंज्यूमर, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, HUL हो गई, PNG हो गई, ये बनाती है टूथपेस्ट, सपोज कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, कोई सोप बनाने वाली कंपनी है, तो ये सब कंपनी कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रही है, क्योंकि जो एंड यूजर है उस प्रोडक्ट का वो एक कंज्यूमर है। जैसे मेरे को सपोज एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है और एक कंपनी से मैं जाके मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ, तो वो एक B2C मॉडल है। अब B2B मॉडल क्या होता है, B2B मॉडल में अ बिजनेस इज सेलिंग टू अ बिजनेस। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, सपोज सीमेंस एक कंपनी जिसने एक ऑटोमेशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाया, चलो PLC बनाया है, वो सपोज एक मारुति सुजुकी एक कंपनी है जो गाड़ियां बना रही है, तो मारुति सुजुकी को अपनी प्लांट को फंक्शन करने के लिए वो एक ऑटोमेटिंग टूल चाहिए जो वो सीमेंस से खरीदती है। तो ये जो सीमेंस का बिजनेस हुआ वो हुआ B2B मॉडल, क्योंकि वो एक बिजनेस है और वो एक बिजनेस को ही अपना प्रोडक्ट बेच रही है। तो ये होता है डिफरेंस B2C एंड B2B में। तो आप जब सेल्स एंड मार्केटिंग करते हो तो देयर इज अ चांस दैट यू माइट गेट इनटू अ रोल इन B2B आल्सो। सो B2B सेल्स होता है और एक B2B मार्केटिंग होती है और एक सर्विस बेस्ड B2B होती है। तो द टाइप ऑफ कंपनीज दैट यू कैन एक्सेप्ट the type of companies that you can expect in India are Schneider Electric, Mitsubishi, Cruze, Rockwell Automation, ABB, Siemens, Yaskawa, Intel, Tata Steel, Jindal Steelworks, General Electric, etc. तो पहले तो B2B सेल्स एंड B2B मार्केटिंग में थोड़ा बहुत अंतर आपको बता देता हूँ। B2B सेल्स में आप डायरेक्टली क्लाइंट एक्विजिशन वाला काम करते हो और मार्केटिंग में आप इमेज पोजिशनिंग वाली काम करते हो। मतलब यू बेसिकली हैव टू एंश्योर कि आपका ब्रांड बिल्डिंग हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द अदर बिजनेसेस। एंड सर्विस बेस्ड क्या हुआ, सपोज आपको बताता हूँ, सपोज सीमेंस बना रही है, PLC बना रही है, या तो कोई कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बना रही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सपोज ट्रांसफार्मर बना रही है, तो वो जो प्रोडक्ट बना के दूसरे कंपनी को बेच रही है उसको ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम सर्विस की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये कंपनी सर्विस के थ्रू भी पैसा कमाती है। तो हाउ आर दे ensuring that they are providing their services to their clients and are ensuring a revenue and a profit for themselves is what B2B service sales is। तो ये भी एक टाइप का रोल है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत लिमिटेड रोल्स होते हैं, लेकिन हाँ ये रोल्स भी होते हैं जो इंडियन कैंपसेस में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप के रोल की अगर हम बात करें तो वो है कोर मार्केटिंग के रोल्स। अब कोर मार्केटिंग के रोल्स को मैंने बेसिकली 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक हो गया डिजिटल मार्केटिंग, एक हो गया मीडिया मार्केटिंग, एक हो गया ब्रांड मैनेजमेंट और एक हो गया अदर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, डेंसू हो गया, मुगल सोक्राटी हो गया, माइंडशेयर हो गया, ग्रुप एम हो गया, ये कुछ एजेंसीज हैं। तो ये ऐसी एजेंसीज हैं जो दूसरी कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज सेल करती है। तो दे हैव क्लाइंट्स इन द फॉर्म ऑफ अदर कंपनीज। तो इसमें आपको कोर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आपको होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एजेंसीज लिख के यहाँ पे बताई जिसमें आपको नौकरी मिल सकती है। नाउ अब आपको डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक कंपनी में भी डिजिटल मार्केटिंग का काम मिल सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको टाटा मोटर्स में आपकी नौकरी लगती है तो टाटा मोटर्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी नौकरी लग सकता है। इसका मतलब ये कि सपोज आप कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड, जैसे टाटा मोटर्स का पंच हो गया, तो पंच को आप डिजिटली कैसे प्रमोट करोगे, फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, एसईओ की तरह एसईओ से कैसे ऑप्टिमाइज करोगे उस पर्टिकुलर कीवर्ड को। तो ये सब काम होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको मिल सकते हैं। You may get into an agency based role or you may get into a company itself where you are directly involved in the process of digital marketing। उसके बाद हम आते हैं मीडिया मार्केटिंग में। अब मीडिया मार्केटिंग का जो कोर काम होता है वो होता है एड सेल्स का। जैसे ये media.net है, ये एक कंपनी है जो एड नेटवर्क है एंड दे सेल एड्स टू अदर कंपनीज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, ये एक OTT प्लेटफॉर्म है, जी है, वायाकॉम है। तो दीज आर ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म। जैसे वायाकॉम का आपने सुना होगा, अभी इन्होंने IPL के राइट्स खरीदे। जी एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के कंटेंट होता है। सिमिलरली डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट लेके आता है। तो इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होती है, इसमें जो एड प्लेसमेंट्स होते हैं वो कैसे करते हैं और उसके थ्रू रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, उसके भी टारगेट्स होते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये होती है एक मार्केटिंग मैनेजर की, जो कि एक मीडिया बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, अब अगला आ गया ब्रांड मैनेजर। अब ब्रांड मैनेजर एज यू नो इज अ वेरी सॉट आफ्टर रोल। लोगों को ये रोल जो है वो आफ्टर यूजुअली कुछ ईयर्स ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस के बाद ही मिलता है, लेकिन कुछ कंपनीज कभी कभी फ्रेशर्स को भी ले लेती है एज अ ब्रांड मैनेजर। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे PNG है, PNG का एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए सपोज पेप्सोडेंट। तो पेप्सोडेंट का एक ब्रांड मैनेजर होता है। हर कंपनी के हर ब्रांड का एक ब्रांड मैनेजर होता है। जैसे HUL है, HUL के अंदर लक्स का एक ब्रांड मैनेजर होगा, सनसिल्क का एक ब्रांड मैनेजर होगा। हर एक ब्रांड जो उस पर्टिकुलर कंपनी का पार्ट है उसका एक अलग ब्रांड मैनेजर होता है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उस स्पेसिफिक ब्रांड की इमेज को कैसे पब्लिक के पास लेके जा रहा है। मतलब जो ब्रांड स्ट्रैटेजी होती है, जो पब्लिक को कम्युनिकेशन जाती है उस ब्रांड की, उस ब्रांड का बेसिकली परसेप्शन क्या है कंपनीज का, उस पर ये वाले जो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं वो काम करते हैं।
तो जैसे ऑन द फील्ड भी जो मार्केटिंग चल रही है वो किस तरीके से, जो सेल्स वाले जिस तरह प्री एक्टिविटीज़ करते हैं, बीटेल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें आपकी ब्रांड की इमेज को किस तरह परव्यू करवाना है, परसीव करवाना है कस्टमर का, ये सब काम भी ब्रांड मैनेजर का होता है. तो इट इज़ अ वेरी सॉर्ट आफ्टर रोल एंड इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ अ रोल दैट यू कैन गेट इनटू आफ्टर यू ऑब्टेन एन एमबीए इन मार्केटिंग. अब इसके बाद जैसे मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल लेना चाहूँगा. जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑटोमोटिव कंपनीज दी है, लेकिन बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज भी है जो ये काम कराती है. जैसे कुछ कंपनीज है, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, बजाज हो गई, टीवीएस हो गई. अब इनके जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं. एक होता है आईएसएल, एक होता है आरएसएल. आईएसएल का मतलब बेसिकली हुआ इंस्टीट्यूशनल सेल्स, आरएसएल का मतलब बेसिकली हुआ रूरल सेल्स. तो इंस्टीट्यूशंस मतलब हुआ जैसे कॉर्पोरेट में बेचना है. सपोज मारुति गाड़ी बना रही है, ठीक है. अब मारुति को ये गाड़ी जो नॉर्मल पब्लिक कंज्यूमर्स खरीद रही है वो तो खरीद रही है. अब सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ गाड़ियां खरीदनी है और वो मारुति सुजुकी के पास गया, तो ये ऑर्डर को कंप्लीट करेगा मारुति सुजुकी का जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स मैनेजर है वो कंप्लीट करेगा. सपोज कॉग्निजेंट है, टीसीएस है, उनको अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ गाड़ियां खरीदवानी है, तो वो डायरेक्टली मारुति सुजुकी को अप्रोच करेंगे और ये जो डील है वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स मैनेजर संभालेगा. उसके बाद हो गया रूरल सेल्स मैनेजर. अब रूरल सेल्स मैनेजर का काम ये होता है कि वो एकदम तालुका लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में और विलेज लेवल का डेटा ट्रैक करते हैं कि वहाँ पे कितनी उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. जैसे आपका बजाज हो गया, बहुत सारे टू व्हीलर्स होते हैं जो विलेज के लोग खरीदते हैं, तो वो विलेज लेवल ट्रैकिंग वो करता है आरएसएल मैनेजर, और ही हैज़ टू एंश्योर दैट वो जो वहाँ के उस स्पेसिफिक विलेज एंड स्पेसिफिक तालुका के जो टारगेट्स है वो मेट हो रहे हो और वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड बीटीएल एक्टिविटीज़ है वो भी फुलफिल हो रहे हो. तो ये थे कुछ कोर मार्केटिंग के रोल्स जो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट करके बताए हैं. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनरल मैनेजमेंट के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो एमबीए इन मार्केटिंग के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे गलती से प्रोजेक्शन लिख दिया, चलो कोई बात नहीं. और एक और हो गया आपका बिजनेस वर्टिकल स्पेसिफिक. अब सपोज आरपीजी ग्रुप है, कैपजेमिनी है, आदित्य बिरला ग्रुप है, टैस मतलब टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, महिंद्रा है. महिंद्रा ऐसा ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर महिंद्रा के बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस आ जाते हैं. जैसे उनका ट्रैक्टर आ जाता है, फार्म इक्विपमेंट आ जाता है. महिंद्रा का इनका रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस भी है. महिंद्रा का ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी काम है. तो ये जो रोल्स होते हैं एट अ कंपनी लेवल, मैक्रो लेवल से इस इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो इनकी सब्सिडरीज है उनकी स्ट्रेटजीज बेसिकली बनाते हैं. अब रिलायंस एक पेरेंट कंपनी है. रिलायंस के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे रिटेल हो गया, एक जियो हो गया, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हो गया, टेलीकॉम हो गया. तो ये जो अलग अलग वर्टिकल्स को संभालने के लिए जो इंडिविजुअल रिक्रूट होता है उसको हम बेसिकली जनरल मैनेजमेंट रोल्स में कंसिडर करते हैं. एलएनटी भी हो गया, एलएनटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में है, आईटी में है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है. अडानी का तो आप जानते ही हो, इतनी सारी चीज़ें, पावर जनरेशन है, पोर्ट्स है, एंटरप्राइजेस है, आईटी सर्विसेज है. जनरल इलेक्ट्रिक भी एक बहुत ब्रॉड कंपनी जो कि एक ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. आदित्य बिरला ग्रुप भी इज़ अ रिटेल जायंट, बहुत सारी ब्रांड्स आती है जो इनके अंडर आती है. तो ये एक जनरल मैनेजमेंट का प्रोफाइल होता है जो कि एक स्ट्रेटेजिक टाइप का प्रोफाइल होता है जो एक एमबीए इन मार्केटिंग के स्टूडेंट को मिल सकता है एमबीए करने के बाद. ठीक है, तो ये वाले भी रोल्स होते हैं जो मिलते हैं. अब अगर मैं लास्ट में बात करूं तो मिसलेनियस टाइप ऑफ रोल्स की मैं बात करता हूं, मतलब और जो मैंने पहले आपको रोल्स बताए उसके अलावा और क्या मिल सकता है आपको. तो एक हो गया आपका आईटी सेल्स. अब आईटी सेल्स में मोस्टली क्या मिलता है, प्री सेल्स मिलता है. प्री सेल्स कंसल्टेंट का रोल जो होता है दैट इन्वॉल्व्स दी आरएफक्यू प्रोसेस, आरएफपी प्रोसेस. तो ये जो हर आईटी कंपनी है ये अपने बेसिकली सर्विसेज सेल करती है अपने क्लाइंट्स को. तो उन क्लाइंट्स को अक्वायर करने से पहले जो प्रोसेसेस होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना होता है, उसमें ये जो प्री सेल्स कंसल्टेंट होता है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें. तो ये एक काम होता है जो वो करते हैं. उसके बाद आपकी बीएफएसआई में भी काम लग सकती है. अब बीएफएसआई में आप या तो सेल्स में भी जा सकते हो, मार्केटिंग में भी जा सकते हो. सपोज यहाँ पे एक्सिस बैंक दे दिया मैंने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया. इसमें आपको सेल्स का भी रोल मिल सकता है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के टारगेट्स मिल रहे हैं आपको, लोन, वेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंट्स के टारगेट्स मिल रहे हैं आपको, प्रॉपर सेल्स रोल भी मिलता है. ये बेसिकली लोअर रैंक कॉलेजेस में इनके सेल्स रोल मिलते हैं. और अगर आप थोड़े हाई एंड रोल में जाएं तो कुछ मार्केटिंग, ब्रांड से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड भी आपको मिल सकता है इन पर्टिकुलर चीज़ों में रोल. इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे रोल्स भी मिल सकते हैं आपको. और अगर हम आखिरी टाइप के रोल की बात करें जो आप एमबीए के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है रोल्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड रोल्स इन स्टार्टअप्स. तो इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स है, बहुत सारे स्टार्टअप है. यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटी सी एक लिस्ट बना के दी है जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं. बहुत सारे और स्टार्टअप्स भी रिक्रूट करते हैं, B2B बेस्ड, SaaS बेस्ड स्टार्टअप्स जो मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं किए हैं, तो वो भी है जो रिक्रूट करते हैं. बेसिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एंड टू एंड फीचर को राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेज टू द एग्जीक्यूशन स्टेज इन विच इट गोज टू द कस्टमर, उसको प्लान करता है. तो स्टार्टअप्स हैं, these listed startups and a lot of other startups are also there जो MBA in marketing graduates को recruit करते हैं to work in their various functions.
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आई वॉज एबल टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ हाउ स्पेसिफिक एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रोल्स आर देयर विद विच यू कैन गेट इनटू आफ्टर डूइंग एन एमबीए इन मार्केटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।